अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वो लूनर एक्लिप्स से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 नवंबर 2022 को जो है वो लूनर एक्लिप्स होने जा रहा है। और जिस साइन में और जिस नक्षत्र में ये होने जा रहा है वो है एरीज, ओके, जिसको कि उर्दू में हमल कहते हैं। एरीज साइन के अंदर जो है ये एक्लिप्स होने जा रहा है, और बरहनी नक्षत्र में जो है इसकी जो बरहनी नक्षत्र जो है वो उसमें ये लूनर एक्लिप्स की जो है वो एनर्जीज हमारे सामने नजर आएगी। अब नाज़रीन, अगर मैं एरीज को देखूं, क्योंकि इससे पहले जो सोलर एक्लिप्स हुआ था तो उसमें सन जो था वो अपने एग्जैक्ट डेबिलिटेटेड राशि में, ठीक है, लिब्रा में, और एग्जैक्ट डेबिलिटेटेड नक्षत्र में था। ओके, तो उस वक्त के हिसाब से मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था, और मैंने उस वक्त एक बताया था कि दुनिया में जो हेल्थ इश्यूज हैं वो काफ़ी सर उठा सकते हैं। तो इसी तरह सेम जो है लूनर एक्लिप्स में भी हमें कुछ ऐसी एनर्जीज जो है वो हमारे सामने आएंगी, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड। अब नाज़रीन, बात यह है कि जो एरी साइन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द कालपुरुष, ठीक है। जब हम उसको हेड ऑफ द कालपुरुष कहते हैं तो इसका मतलब है वो फाउंडिंग एनर्जी है। जो एरीज साइन है वो इंसान की फाउंडिंग एनर्जी है, इंसान का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इंसान का होल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एरीज साइन के साथ रिलेटेड है। होल बीइंग यानी ह्यूमन सेल्फ, ठीक है, वो सब जो असेंडेंट है, ठीक है, वो आपकी इस सब चीज़ों को कवर करता है। अब जब हम एक्लिप्स की बात कर रहे हैं और हम इसको जो है वो वर्ल्डली लेवल पर देख रहे हैं, तो दुनिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अब चूंकि हो सकता है कि नाजरीन आपको आइंदा आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में जो दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे, या उसमें कुछ नई चेंजेस होती हुई दिखाई दे, या एक्सपेंशन होती हुई दिखाई दे। क्योंकि एरीज जो साइन है वो एक्सपेंशन से भी रिलेटेड है, वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से रिलेटेड है। एरीज साइन जो है वो इंसान की, या एरीज साइन जो है वो ज़ोडिक की जो है वो आउटवर्ड एनर्जी है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जो अपने आप को खुलकर जो है वो मैनिफेस्ट करती है, खुलकर जो है उसका इजहार करती है। एक लिहाज से यहाँ पे हमारे एम्बिशंस आते हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी आती है। और राहु जो है मून के साथ, जो राहु की ये फॉर्मेशन होने जा रही है, तो राहु जो है वो हमेशा फ्यूचर को देखता है, ठीक है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखता है। तो एक लिहाज से हमें इस एक्लिप्स के अंदर कुछ पोटेंशियल भी नज़र आता है, हमें न्यू एनर्जी भी नज़र आती है, हमें कोई चीज़ें जो है वो नई होती हुई, ना कुछ नया स्टार्ट होती हुई जो है कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर दिखती हैं। तो इस लिहाज से हमें जो है वो थोड़ी पॉजिटिविटी भी नज़र आती है इस लूनर एक्लिप्स के अंदर। दूसरी चीज़ है नाज़रीन, जो अगर मैं बात करूँ मून प्लैनेट की, तो जो मून है, क्योंकि मून के साथ राहु का ये फॉर्मेशन है और ये एरीज के अंदर है, ठीक है। अगर मैं मून की बात करूं तो मून के साथ जो है, जैसा सन के साथ होल हेल्थ इन्वॉल्व है, ठीक है, उस तरह मून के साथ भी एक बड़े पैमाने पर जो है वो हमारी हेल्थ इन्वॉल्व है, ठीक है। मून के साथ हमारा जो है वो ब्लड सिस्टम भी आता है, ठीक है। मून के साथ जो है मून के साथ जो है हमारा नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मून जो है वो इमोशंस हैं, मून जो है वो फीलिंग्स हैं, ठीक है। मून जो है नाजरीन वो जो फेमिनिस्टिक एट्रीब्यूट्स हैं, जो फीमेल से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको भी जो है वो कवर करता है। और ख़ास तौर पर ये जो बरहनी नक्षत्र है, बरहनी नक्षत्र का ताल्लुक जो है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स के साथ है, क्योंकि ये जो है कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, ठीक है, और जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके साथ जो है इस नक्षत्र का ताल्लुक है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये मून और राहु की फॉर्मेशन भरणी नक्षत्र में है, तो जच्चा बच्चा के जो सेहत से रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, जो नौमौलूद बच्चे हैं, जो माँ के पेट के अंदर परवरिश पा रहे हैं, और जो माओ का जो है, यानी जो खवातीन जो है इस वक्त हामला है या प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो अपनी न्यूट्रिशन का, अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है नाज़रीन, जो मून और राहु की ये फॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा हमें
कुछ ऐसे मसाइल भी दिखाती है जो कि हमारे निज़ाम हज़म से रिलेटेड है, ठीक है? क्योंकि राहु जो है उसका ताल्लुक फूड पॉइज़निंग के साथ भी है, ठीक है? पॉइज़न्स के साथ है ख़ास तौर पे। तो ऐसे लेवल पे जो है वो हमें कुछ ऐसी डाइट्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, जो कि फूड पॉइजनिंग का काम करेंगे। जैसे बासी डाइट है या बहुत दिनों का खाना, ठीक है, दफ़ा हम होता है कि बहुत दिनों का खाना जो है वो कई दफ़ा हम खा लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में जो आने आने वाला वक्त है नाज़रीन, वो कुछ कुछ नई किस्म के हेल्थ इश्यूज लेकर आ सकता है। थॉट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, गले से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, हालांकि तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी आई थी जब, ठीक है, तब तक जिसको कहते थे टीबी, तो उस वक्त उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, ठीक है, तो अब जाकर है, अब तो बहुत हद तक इसकी मेडिसिन निकल आई और ये बीमारी बहुत हद तक जो कम भी हो गई, लेकिन उससे रिलेटेड, ठीक है, या उस किस्म की कोई चीज़ जो है जो दुनिया में जो है वो ऐसी कोई बीमारियां या कोई ऐसी चीज़ें जो है आ सकती है सामने, ओके। दूसरी चीज़ है नाज़रीन के क्योंकि फायरी साइन के अंदर एक्लिप्स होने जा रहा है, ठीक है, और मून जो प्लैनेट है वो पब्लिक को दिखाता है, ओके। मून का ताल्लुक लोगों के साथ है, मून का ताल्लुक पब्लिक के साथ है। तो जो अवाम की आवाज़ है, ठीक है, जो अवामी हलके हैं, आप उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। दुनिया में जो है वो प्रोटेस्ट होने के बहुत चांसेस हैं। मतलब लोग जो हैं वो इनजस्टिस के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं। लोग जो हैं वो अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मून जो है जब फायरी मून और मून का जो लूनर एक्लिप्स है जब फायरी साइंस के अंदर होता है, तो ये गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के साथ ही जो है वो रिलेट करता है। जो सन प्लैनेट है वो फेडरल गवर्नमेंट को दिखाता है, और जो मून प्लैनेट है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट, जो कि आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको कवर करता है, ओके। दूसरी चीज़ है नाज़रीन के जो लूनर एक्लिप्स जो है वो हमें एक लिहाज से जो है एक और चीज़ के साथ रिलेटेड है, वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनवायरनमेंट, ओके। ये बात जब सोलर एक्लिप्स हुआ था तो उसके अंदर भी ये चीज़ थी, क्योंकि उस वक्त स्वाति नक्षत्र था, स्वाति नक्षत्र में सोलर एक्लिप्स हुआ था, और उसमें जो थी स्वाति के साथ ही वायु की एनर्जी, यानी हवा, यानी कि विंड, और हवा में हम सांस लेते हैं। तो मेरी रिसर्च जो थी वो इस पर भी थी कि दुनिया में जो है वो सांस से रिलेटेड, ठीक है, या पोल्यूशन से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ सकती हैं, ठीक है। और इस वक्त जो अगली आने वाले वक्त है उस पर नाज़रीन दुनिया को सबसे बड़े दो चैलेंजेस होंगे। एक तो मौसमी तब्दीलियाँ, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस, क्योंकि मून और राहु की जो फायरी साइन के अंदर ये क्लिप्स हुआ या फायरी साइन के अंदर इसका जो कॉम्बो बन रहा है, उसकी उसका असर जो है वो क्रॉप्स पे भी पड़ेगा, ठीक है, उसका असर एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा, मौसमों में पड़ेगा। बेमौसमी बारिशें या बारिशों का ना होना, ऐसी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर को, फूड कमोडिटीज़ को, वीट को, स्पेसिफिकली वीट को भी इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कि वो जो फूड कमोडिटीज़ दुनिया में पैदा होती हैं वो इनसफिशेंट हो सकती हैं लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो नाज़रीन की चीज़ें हमें दुनिया में होती हुई नज़र आएंगी, और अगला अगला आने वाला वक्त जो है वो दुनिया के लिए क्लाइमेट के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट का चेंज होना ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ हमें सोलर एक्लिप्स में भी दिखती थी, हमें लूनर एक्लिप्स में भी दिखती है। तो नाज़रीन ये मेरा एनालिसिस था मून और राहु के हवाले से जो अब एक्लिप्स हुआ है। तो फिर इंशाल्लाह मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, तो मैं किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।